या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी सेवा स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आज भी जानकारी लेकर के आए हैं चैत्र मास की कथा, अध्याय 19वां और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का स्कंद 1 अध्याय 14 आज की चर्चा करेंगे। इससे पहले आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मां भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी। आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेंगी, आपको के घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहेगा और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। आज बात करेंगे व्यास पुत्र सुखदेव के अरणी से उत्पन्न होने की कथा। व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी, अरणी से उत्पन्न हुए, उनकी कथा तथा व्यास जी द्वारा उनसे गृहस्थ धर्म का वर्णन करना, ये आज की कथा है। उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कथा प्रारंभ करने से पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें, जिससे आपको पुण्य के भागीदार बने। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि कथा में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें और बहुत अच्छी बातें जो गृहस्थ धर्म के लिए होनी चाहिए, वो बहुत संपूर्ण जानकारी आज की कथा में स्किप करके देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, उस सुंदरी अस्तापांगी घृताची को देखकर के व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि यह देवकन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है, अतः अब मैं क्या करूं। वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देख करके भयभीत हो गई और कहीं ये मुझे श्राप न दे दे। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सुकी का रूप धारण करके, सुकी यानी तोती का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देख करके आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो आया और प्रत्यंग काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को व्यास मुनि वश में करने में असमर्थ हुए। इस प्रकार घृताची मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके वश में न हो सका। इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अरणी पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देते हुए अरणी मंथन करते रहे। उस अरणी से उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाले सुख उत्पन्न हुए। अरणी से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय घृताहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर के यह क्या, ऐसा सोचकर के व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इसी प्रकार अरणी गर्भ से उत्पन्न हुआ तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दीप्तमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय ग्रहपति अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगाजल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महान शिशु का जातकर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने धुंदुभियां बजाई और अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वावसु, नारद, तुम्बरु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर के सुख के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अरणी के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर के प्रशंसा पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड कमंडल और शुभ कृष्ण मृग चर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह
अति तेजस्वी विशेष शीघ्रता पूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान से मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार किया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी ने में विद्वान थे। अरणि मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुखी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने उस बालक का नाम सुख रखा। व्यासपुत्र सुखदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर के विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रह सहित सभी वेदों और धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके तदनंतर गुरु की दक्षिणा देकर के वे सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। सुखदेव को आया देख करके व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठ करके बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका सिर चूमा। सिर था और परम पवित्र व्यास जी ने सुखदेव के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा, उन्हें आश्वासित करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। तत्पश्चात व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी से कहा कि पवित्रात्मन तुमने वेद तथा सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः वे महामते अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर के देवताओं और पितरों का यजन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अपुत्र की गति नहीं होती और स्वर्ग कदापि नहीं मिलता, इसलिए हे महाभाग पुत्र, तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और हे सुख, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे सुख, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता रूप हो, अतः मुझ पिताजी की रक्षा करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने पर व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम से अनुरुक्त अपने पिताजी से कहा कि सुखदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेद व्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझे शिष्य को आप तत्वज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की है और शिव जी की आराधना की है, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांग करके मैं तुम्हें प्रमुख धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के बस में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के बस में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? लोह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदापि छूट भी नहीं सकता, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो सकता। यह शरीर विष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र श्रोमणी, हे अयोनिज, मैं अयोनिज हूं, तब योनि जन्म सुख से मेरी बुद्धि कैसे हुई? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि से नहीं चाहता, अतः अद्भुत आध्यात्मिक सुख को छोड़कर मैं विट्टू मूत्रजन्य सुख को क्यों चाहूं? अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया और जाना कि वे हिंसामय तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए, मैं भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं, वो भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई रोग ग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझ मोक्षार्थी के गुरु गृहस्थ हैं।
यह विडंबना ही है। इसलिए मैं ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूं। इस महाभयंकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख मूढ़ जनों को सुख की वैसी ही प्रतीत होती है। आत्मज्ञान को छोड़कर के कौन सा सुख है? मूढ़ जनों को सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसे विष्ठा के कीड़े को विष्ठा में होती है। वेद शास्त्रों को पढ़कर के जो भी सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन हो सकता है? उन्हें तो कुत्ते, घोड़े, सूर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को पाकर तथा वेद शास्त्रों को अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बनता है तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर के संसार में कोई दूसरी अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र कलत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य इस संसार में माया के सत्व रज तम रूपी तीनों गुणों से बांधा नहीं जाता वही विद्वान, बुद्धिमान और शास्त्र में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाली व्यर्थ विद्याध्ययन से क्या लाभ है? उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे गृहस्थ कहा गया है। अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ है पिताजी? इसलिए मैं भयभीत हूं। जो अज्ञानी, मंदबुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं वे इस मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, ग्रह बंधनागार नहीं है। व्यास जी बोले, ग्रह बंधनागार नहीं है और न बंधन का कारण ही है। जो मनुष्य से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृहस्थ रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाले ये सब लोग मध्योत्तर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं और वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते हुए अन्नदान से उन्हें उपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्य और तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है? वह स्वर्ग मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वह हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस रहित होकर गृहस्थ संबंधी काम को संपादित करो। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं और पितरों तथा आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः ग्रह त्याग कर वन जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रम ग्रहण करो। वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियां मनुष्यों को निश्चिंत रूप से प्रमत्त बना देती हैं। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। हे महामते, इसलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए, यह शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्र वर्षों तक निराहार जितेंद्रिय रहकर के अत्यंत कठोर तप करके भी मेनका को देख करके मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से
पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पाराशर जी भी धीरवर की कृष्णवर्णा कन्या को देकर के काम मार से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी अपनी कन्या को देखकर के काम से पीड़ित हो गए, बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। तब शिवजी ने उन्हें रोका। अतः हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हितकर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। तो आज की कथा में विराम यही लगता है। मिलते हैं कल की कथा को। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें और मिलते हैं नेक्स्ट कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।